मध्यकाल में आमेर को धुंधर, जिसका अर्थ पश्चिमी सीमाओं में एक बलि पर्वत है, के नाम से जाना जाता था और 11वीं शताब्दी से लेकर 1037 और 1727 के बीच कछवाहों द्वारा शासित था, जब तक कि राजधानी आमेर से जयपुर स्थानांतरित नहीं कर दी गई। 5 आमेर का इतिहास इन शासकों से अमिट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने आमेर में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। महल 6 अलग अलग लेकिन मुख्य खंडों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक का अपना प्रवेश द्वार और आंगन है। मुख्य प्रवेश सूरज पोल सूर्य द्वार के माध्यम से है, जो पहले मुख्य प्रांगण की ओर जाता है। ये वह स्थान था जहां सेनाएं युद्ध से लौटने पर अपने युद्ध के इनाम के साथ विजय परेड करती थी, जिसे शाही परिवार की महिलाएं जालीदार खिड़कियों से देखती थीं। 2-4 ये द्वार विशेष रूप से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है बनाया गया था और इसे गार्ड प्रदान किए गए थे, क्योंकि यह महल में मुख्य प्रवेश था। इसका मुख पूर्व की ओर उगते सूरज की ओर था, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। शाही घुड़सवार और गणमान्य व्यक्ति इसी द्वार से महल में प्रवेश करते थे। 2-5 जलेब चौक एक अरबी मुहावरा है, जिसका अर्थ है सैनिकों के एकत्र होने का स्थान। यह आमेर महल के 4 प्रांगणों में से एक है, जिसे सवाई जय सिंह के शासनकाल 1693-1743 के दौरान बनाया गया था। महाराजा के निजी अंगरक्षक सेना कमांडर या फौज बख्शी के आदेश के तहत यहाँ परेड करते थे। महाराजा गार्ड की टुकड़ी का निरीक्षण करते थे। प्रांगण से सटे घोड़ों के अस्तबल थे। ऊपरी स्तर के कमरों में गार्ड रहते थे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट जलेबी चौक से एक प्रभावशाली सीढ़ी मुख्य महल के मैदान में जाती है। यहाँ सीढ़ी के प्रवेश द्वार के दाईं ओर शिला देवी मंदिर है, जहाँ राजपूत महाराजा पूजा करते थे। 16वीं शताब्दी में महाराजा मानसिंह से शुरू होकर 1980 के दशक तक, जब राजघराने द्वारा की जाने वाली पशु बलि की रस्म भैंसी की बलि बंद कर दी गई। 24 गणेश पोल या गणेश गेट, जिसका नाम हिंदू देवता गणेश के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि वे जीवन में सभी बाधाओं को दूर करते हैं। यह महाराजाओं के निजी महलों में प्रवेश द्वार है। यह एक 3 स्तरीय संरचना है, जिसमें कई भित्ति चित्र है, जिन्हें मिर्जा राजा जय सिंह 1621-1627 के आदेश पर भी बनवाया गया था। इस द्वार के ऊपर सुहाग मंदिर है, जहां शाही परिवार की महिलाएं जालियों नामक जालीदार संगमरमर की खिड़कियों के माध्यम से दीवान-ए-आम में आयोजित होने वाले समारोहों को देखती थीं। जलेबी चौक के दाईं ओर एक छोटा लेकिन सुंदर मंदिर है, जिसे शिला देवी मंदिर कहा जाता है। शिला देवी काली या दुर्गा का अवतार थी। मंदिर में प्रवेश एक दोहरे दरवाजे के माध्यम से होता है, जो चांदी से ढका हुआ है और एक उभरी हुई राहत है। गर्भगृह के अंदर मुख्य देवता के दोनों ओर चांदी से बने 2 शेर हैं। इस देवता की स्थापना के पीछे की किंवदंती यह है कि महाराजा मानसिंह ने बंगाल में जयसोर के राजा के खिलाफ लड़ाई में जीत के लिए काली से आशीर्वाद मांगा था। देवी ने राजा को एक सपने में निर्देश दिया कि वह उनकी छवि समुद्र तल से निकाले और उसे स्थापित कर उसकी पूजा करे। राजा ने 1604 में बंगाल की लड़ाई जीतने के बाद मूर्ति को समुद्र से निकाला और मंदिर में स्थापित किया और इसे शिला देवी कहा, क्योंकि इसे एक ही पत्थर की पटिया को तराशकर बनाया गया था। शिला देवी की स्थापना का एक और संस्करण यह है कि राजा मानसिंह ने जयसोर के राजा को हराने के बाद एक काले पत्थर की पटिया भेंट की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका महाभारत महाकाव्य से संबंध है, जिसमें कंस ने कृष्ण के बड़े भाई बहनों को इस पत्थर पर मार दिया था। इस उपहार के बदले में मानसिंह ने बंगाल के राजा को जीता हुआ राज्य वापस कर दिया। इस पत्थर का इस्तेमाल तब दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की छवि को उकेरने के लिए किया गया था, जिन्होंने असुर राजा महिषासुर का वध किया था, और इसे शिला देवी के रूप में किले के मंदिर में स्थापित किया था। शिला देवी को तब से जयपुर के राजपूत परिवार की वंशावली देवी के रूप में पूजा जाता था। हालांकि उनके परिवार की देवी रामगढ़ की जामुआ माता ही रही।